दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सौरभ कुमार सिंह और 2-3 मुद्दे हैं जिसको लेकर हम आपके पीछे आए हैं। वो मुद्दा है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एक मुद्दा और दूसरा मुद्दा है बिहार सचिवालय सहायक की परीक्षा को लेकर जिसमें कोर्ट केस फाइल हुआ है। अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। जैसा कि मित्रों पता है कि बीपीएससी में जो अपर एज है यानी ऊपरी उम्र सीमा की बढ़ोतरी की जो मांग है लगातार की जा रही थी। अक्टूबर महीने से ही हम लोग प्रयासरत थे। माननीय मुख्यमंत्री, आपको भी पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से लगभग 4 बार मुलाकात हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान के बाद यह मामला आया कि नहीं, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि अगर देश के तमाम राज्यों में अगर वहाँ के सिविल सर्विस की परीक्षा में अगर ऊपरी उम्र सीमा में बढ़ोतरी हुई है तो बिहार में भी क्यों नहीं बढ़ाई जाए। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी का कहना था और हम लोगों का भी लगातार प्रयासरत थे हम लोग की बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा है उसकी बढ़ोतरी की जाए। इन सारे मुद्दों को लेकर लगातार हम लोग बात कर रहे थे। आपको पता है कि पिछले 5 अप्रैल के दिन एक लेटर जारी हुआ। एक लेटर जो जारी हुआ वो लोक सूचना पदाधिकारी के प्रेषक द्वारा ये बीपीएससी ने लिखा है। यानी बीपीएससी ने एक लेटर जारी किया है। उसमें जो ऊपरी उम्र सीमा है उसकी बात की जा रही है या नहीं की जा रही है, परंतु जो अवसर देने की बात है यानी अटेम्प्ट देने की बात है उसकी बात उसमें चिट्ठी में चर्चा है कि राज्य सरकार इसका फैसला लेती है। तो बहुत सारे साथियों का ये कहना है कि इस चिट्ठी से कोई मतलब नहीं है। मेरा भी पहली नज़र में ये मानना था कि जो चिट्ठी है इस चिट्ठी से कहीं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो लोक सूचना पदाधिकारी है उसके पास जो भी आवेदन या एप्लीकेशन आते हैं, चाहे वो पोस्ट से आते हैं, चाहे मेल से आते हैं, चाहे फैक्स से आते हैं, तो सारी चीज़ों का जवाब देना होता है। और निश्चित रूप से जो बीपीएससी में अपर एज है यानी ऊपरी उम्र सीमा की बढ़ोतरी की मांग है और उसको पूरा करने का अगर जिम्मा है तो वो राज्य सरकार का जिम्मा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग की जो जिम्मेवारी है वो मुख्यमंत्री जी के पास है। तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान के बाद ही ये फैसला होगा। परंतु आप ये देखते हैं कि 2020 से ही ये मामला चल रहा है यानी अवसर देने की बात। अगर कोई ये मानते हैं कि इस चिट्ठी का कोई मतलब नहीं है तो फिर इस चिट्ठी का क्या मतलब है कि अवसर देने की चिट्ठी जो है बात है ये निश्चित रूप से इधर उधर की है। आपको पता है कि असेंबली में भी माननीय विधायक एमएलसी 2-3 विधायक थे। पहले तो सुधीर कुशवाहा, उसके बाद फिर प्रेमचंद मिश्रा, फिर संदीप सौरभ, इन सारे लोगों ने असेंबली में भी क्वेश्चन उठाया है कि नहीं, निश्चित रूप से बिहार में जो भी अपर एज है वो बढ़ाई जानी चाहिए। तो उसके बाद ये मामला काफ़ी सब लोगों के संपर्क सभी लोग बिहार के तमाम विधायक और सांसद के ये संज्ञान में आया कि नहीं, बिहार में भी ऊपरी उम्र सीमा है वो बढ़ाई जानी चाहिए। तो ये चिट्ठी का मतलब है निश्चित रूप से अगर ऊपरी उम्र सीमा के बढ़ोतरी के साथ अगर ये सोचते हैं कि 2-3 और ऑप्शन, यानी पहले था कि बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा 37 से बढ़कर 40 यानी परमानेंट किया जाए, नहीं तो टेम्पररी यानी 2020 से ऊपरी उम्र सीमा की छूट देते हुए, यानी कोविड काल के दौरान जो भी चीजें हुई, आपको पता है कि सारी जगह से जो शैक्षणिक वातावरण या गतिविधि वो ठप सी पड़ गई थी। तो सारी चीजों पर एक नजर अगर डालेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये पाएंगे कि उसमें अपर एज की बात है उसको आगे करने की बात, यानी अपर एज में छूट देते हुए कहीं या तो 3 साल या नहीं तो 2 साल, यानी 2 बार बैठने का मौका जो है, इस तरह की चिट्ठी से ये प्रतीत होता है। परंतु बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सचिवालय में भी काम करते हैं, वो चिट्ठी के नेचर को समझते हैं। अगर नहीं समझते तो इस तरह की चीज़, बहुत सारे लोगों से बातचीत भी हुई है, हो भी रही है। तो सारे बिंदुओं पर अगर आप बात करेंगे तो एक अवश्य पाएंगे कि अगर 2020 में अगर अवसर देने के बाद की मामला खत्म हो गया था तो फिर अभी क्यों ये मामला चल रहा है। मामला इसलिए चल रहा है कि लगातार हम लोग अक्टूबर महीने से ही प्रयासरत थे और असेंबली में भी क्वेश्चन उठा। और अभी आप पिछले सप्ताह में एक चीज देखे होंगे कि बीपीएससी की स्थापना दिवस थी और स्थापना दिवस के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से चीफ सेक्रेटरी बिहार अमित सुबहानी जी को उन्होंने कहा कि बीपीएससी में जो सीट वैकेंट है यानी जो मेंबर का सीट 3 सीट वैकेंट है उसको 5 दिन के अंदर पूरा कीजिए। और बीपीएससी के संदर्भ में जो भी जानकारी, बीपीएससी के संदर्भ में कुछ भी परेशानी अगर है तो उसको आप जल्द से जल्द आप अपने स्तर से हैंडल करें। और उसी दिन ये 5 बजे 5 तारीख के दिन ही ये चिट्ठी निकला। और एक दिन पहले भी हमको सूचना हुई थी, ये आया था, बात हुई थी कुछ लोगों से कि ये सचिवालय में इस तरह का लेटर जो है ये सर्कुलेट हो रहा है कि अवसर देने की बात यानी अटेम्प्ट देने की बात जो है वो की जा रही है। तो हम लोग का स्पष्ट मानना है कि बीपीएससी में अपर
37 से बढ़कर 40 वर्ष किया जाए परमानेंट, ये हम लोगों की मांग है। और उसके अलावा जो सरकार और आयोग जो करने जा रही है या कर रही है, उसके विषय में अभी जब तक चिट्ठी नहीं निकल जाता है फाइनल, कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिल जाती है, तब तक हम लोग इस विषय पर नहीं कुछ कहेंगे। लेकिन इतना स्पष्ट है कि कुछ न कुछ निर्णय जो है वो होने जा रहा है या होगा, इसके विषय में बहुत जल्द ही। आज एक महत्वपूर्ण बैठक, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी आज एक महत्वपूर्ण बैठक शाम 5 बजे पटना कॉलेज के ऐतिहासिक पटना कॉलेज में, ऐतिहासिक कॉलेज ग्राउंड के पास एक बैठक आयोजित है। इसलिए सभी साथियों से आग्रह है कि इस बैठक में आप आए और अपनी जो बातें हैं, अपना जो विचार है बीपीएससी में अपर एज बढ़ाने को लेकर, उस पर आप रखें। निश्चित रूप से आपको आना आज की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे जो टॉपिक पर हम बात करेंगे वह है सचिवालय सहायक की परीक्षा। बहुत सारे साथी थे, मैं पिछले 10-15 दिनों से बीमार हूं। जब हम लोगों ने रितिका रानी जी को कोर्ट में संबंधित जो चीजें हैं, जो फाइल है वो दे दी है, इसके बावजूद भी कुछ दिन के बाद ही मतलब हियरिंग होने वाला है, तो उसके पहले ही एक आया कि डिफेक्ट, यानी डिफेक्ट आया गया, कहने का मतलब कि उसके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। तो लॉयर द्वारा बातचीत हुई है, कुछ प्रॉब्लम था, यानी क्लीन नहीं था कुछ डॉक्यूमेंट को हटाकर एक फ्रेश डॉक्यूमेंट उनको भेज दिया गया है। अब रही बात, बहुत लोगों का है कि आप जो है जल्द से जल्द करवाएं, तो हम भी तो चाहते हैं ना भाई कि जल्द से जल्द हो, और हियरिंग जल्द से जल्द होगी तभी छात्रों के साथ एक न्याय की जो बात है वो सार्थक सिद्ध होगी। अब रही बात कि जो चीजें हैं या जो चीज होने वाली है, उसमें बहुत सारे साथी हैं जिनको ये लगता है कि नहीं है, कब होगा नहीं होगा। तो आप एक बात बताइए, कोर्ट संबंधित चीजें जो हैं वो हमारे लॉयर या जो सीटें हैं उस पर देखी जाएंगी। कब होगा हियरिंग, इसके विषय में तो जो अपडेट आएगा लॉयर के द्वारा वही आपको हम देंगे ना। हम कहां से उसमें दे देंगे कि कब होगा नहीं होगा। हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। अगर नहीं चाहते तो फिर फाइल क्यों करते। कुछ कमेंट करते हैं कुछ लोग, अरे भाई कमेंट करने से क्या होने वाला है। आप लोग ना प्रोटेस्ट में आते हैं, ना आर्थिक रूप से सहायता करते हैं, न लोगों को उसके लिए इनकरेज करते हैं कि नहीं आगे आप लोग बढ़िए, और जो लोग काम कर रहे हैं उसके खिलाफ ही आप लोग बात करते हैं। इस तरह के बात करने से कहीं कुछ नहीं होगा। आप लोग इस तरह से कमेंट, क्या जाता है, यूट्यूब पर जाना है, कमेंट कर देना है। तो आपसे एक आग्रह है और कि जो लोग बीपीएससी में अपर एज है वो बैठक में आए, और जो सचिवालय सहायक की परीक्षा 6 लाख परीक्षार्थी हैं जो ये चाहते हैं कि जो दूसरी पाली, 23 की दूसरी पाली और 24 के प्रथम पाली की जो परीक्षा है वो रद्द हो, इसके संदर्भ में आप थोड़ा वेट कीजिए, जल्द से जल्द हियरिंग होगा। एक और साथी अश्वनी जी थे, उनका भी हम लोगों से लगभग 20-25 दिन पहले फाइल किया गया है, उनका भी अभी तक हियरिंग नहीं हुआ है। तो आप लगातार सवाल आप करेंगे ना, आपको कोई चीज की जानकारी नहीं है, ये कोर्ट में आज फाइल किए और आज डेट मिल गई, ऐसा नहीं होता है। हियरिंग होगी, फाइल हुआ है तो जल्द से जल्द हियरिंग होगी। अब रही बात कब होगी, इसके संदर्भ में जो भी जानकारी होगी आपको हम बताएंगे, देंगे निश्चित रूप से। मैं पटना में नहीं था, आज मैं पटना आया हूं, निश्चित रूप से जो चीजें होंगी उसके संदर्भ में आपको बताई जाएगी। हमारे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो है आप तक हम पहुंचा सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।